नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोदन जो कि शाक्य राजा थे, माता का नाम महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। गौतम द्वारा जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया तथा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें सर्वप्रथम सारनाथ में 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया वह प्रक्रिया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। उन्होंने मगध को अपना प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण नाम दिया गया। अब बात करते हैं मौलिक शिक्षा के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसमें उन्होंने सदाचार व नैतिकता पर बल दिया। वह अंधविश्वास को कहीं भी स्थान नहीं दिया तथा तर्क की कसौटी पर हरेक को परखने की बात की। उन्होंने 4 आर्य सत्य बतलाए। पहला, दुख। जीवन में जन्म से लेकर मरण तक अनेक प्रकार के दुख व्याप्त हैं। दूसरा, दुख समुदाय। दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, जैसे तृष्णा। तीसरा, दुख निरोध। यदि दुख का कारण है तो इसको खत्म करने के भी उपाय होंगे, जैसे कि तृष्णा को अगर खत्म कर दिया जाए। और चौथा, दुख निरोध मार्ग। दुख का विनाश करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बतलाए जो कि मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं तथा बतलाए कि व्यक्ति को ना तो विलासिता में तथा डूबे रहना चाहिए तथा ना ही अपने शरीर को कष्ट देते रहना चाहिए, बल्कि उसे नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वचन, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। इसके अलावा उन्होंने 10 शील व आचरण बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति बतलाया व इसके लिए उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया, जिसके लिए 10 शील बतलाए, जिसमें से शुरू के 5 गृहस्थों के लिए व सभी 10 भिक्षुओं के लिए पालने योग्य थे। शुरू के 5 है अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात धन का संचय नहीं करना व ब्रह्मचर्य। और बाकी 5 है नृत्य व संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कंचन का त्याग। इसके अलावा बुद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, धम्म व संघ। अब बात करते हैं बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ यह वह स्थान होता था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर आजीवन यहाँ रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। 15 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को इसमें प्रवेश दे दिया जाता था। वह भिक्षु 4 माह संघ में रहते थे। वह 8 माह प्रचार प्रसार किया करते थे। पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी, परंतु आम्रवाटिका नामक स्थान से बुद्ध ने इन्हें स्वीकृति दे दी। बात करें बौद्ध साहित्य की। इनके मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं जो संख्या में 3 है। पहला विनय पिटक, इसे स्वयं बुद्ध ने बनाया है, जिसमें संघ के नियमों व भिक्षु भिक्षुणियों के दैनिक जीवन के नियम बताए गए हैं। दूसरा सुत्त पिटक, यह सबसे बड़ा है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन की जानकारी दी गई है। बात करें बौद्ध संगीतियों के बारे में। समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिसे बौद्ध संगीति नाम दिया गया, जिनकी संख्या 4 है। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में लगाई गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय राजा अजातशत्रु हुआ करते थे। दूसरी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में लगाई गई, जिसके अध्यक्ष सर्वकामिनी थे और राजा वहां के अशोक कालाशोक हुआ करते थे। तीसरा वर्ष 2250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में लगाई गई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे तथा वहां के राजा अशोक हुआ करते थे। चौथा प्रथम या द्वितीय शताब्दी में कुंडलवन काश्मीर में लगाई गई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और राजा वहां के कनिष्क हुआ करते थे। अब संप्रदाय की बात करें, आखिरकार ये कितने भागों में बटा हुआ था, तो बौद्ध धर्म 3 भागों में बटा हुआ था। महायान, हीनयान, वज्रयान। महायान
इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। इस संप्रदाय के अनुयायी का बोधिसत्व बुद्ध की मूर्ति व संस्कृत भाषा के प्रयोग में विश्वास था। इनके नियम हीनयान से सरल थे, अतः यह सबसे लोकप्रिय हुआ। वह चीन, जापान, कोरिया, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान व दक्षिणी पूर्वी देशों में फैला। दूसरा, हीनयान, इसका शाब्दिक अर्थ निकृष्ट या निम्न मार्ग है। इस संप्रदाय का प्रमुख लक्ष्य पदों की प्राप्ति था। यह केवल खुद के कल्याण की बात करते थे। वह ये लोग मगध व श्रीलंका में ज्यादा पाए जाते थे। तीसरा, वज्रयान, 7वीं सदी के आते आते इनके नियमों में परिवर्तन आया। वह इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते थे। उनका मंत्र, हठ, योग व तांत्रिक क्रियाकलापों में बेहद विश्वास था। वह यह चीन व तिब्बत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब बात कर लेते हैं इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। घटना, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व सांड है। ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप तथा प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह चक्र है। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे तथा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। ये वर्ण व्यवस्था की निंदा करते थे तथा मोक्ष निर्वाण की स्वीकारोक्ति करते थे। अब बात करें आखिरकार उस समय ऐसी क्या घटनाएं हुई जिससे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है और दूसरा उन्नति होती है। पहला, सिद्धांत सरल होना। दूसरा, लोक भाषा पाली का प्रयोग। तीसरा, सामाजिक समानता का रास्ता अपनाना। चौथा, मठों की स्थापना व प्रचार प्रसार। पांचवा, राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया, जैसे चंद्रगुप्त का बेटा बिंबिसार ने चंद्रगुप्त का बेटा अशोक ने पोता अशोक ने ये बौद्ध धर्म अपनाया था। छठा, बौद्ध संगीतियों का आयोजन। सातवां, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बहुजन हिताय जैसा होना। आठवां, वैदिक धर्म में पाए जाने वाले जो दोष जैसे यज्ञ व बलि। अब बौद्ध धर्म के पतन के कारण, गुप्त काल में यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ, जिसकी वजह निम्न हो सकती है। पहला, हिंदू धर्म में जब तक सुधार हो गया था। दूसरा, बौद्ध धर्म पहले सरल था परंतु धीरे धीरे इसमें जटिलता व कट्टरता आ जाना। तीसरा, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार व चरित्रहीन लोगों को स्थान मिलना। चौथा, महात्मा बुद्ध द्वारा उनका अनुयायी नियुक्त नहीं किया गया, इसलिए उत्तराधिकारी मतभेद उत्पन्न हो गए तथा 18 शाखाओं में यह बढ़ गया था। अगला पॉइंट, धीरे धीरे राजाओं ने इसे राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया था तथा राजपूतों का जब उत्कर्ष हुआ तब वे इस धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत के विरुद्ध थे, अतः इन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। तो मित्रों, ये थी बौद्ध धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।